आखिर ये जो माँ नारायणी सामाजिक कुंभ है, इसमें समाज की जरूरत क्या है? समाज की जरूरत क्यों है? माँ नारायणी का अस्तित्व तो दिख रहा है, समाज का मतलब क्या और कुंभ क्या? एक छोटी सी कथा जो भागवत महापुराण की बहुत प्रसिद्ध कथा है, और उस पौराणिक समय के आप भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं, क्योंकि इसी धरती पर इसी नारायणी माता के इस जल स्रोत में एक घटना घटी थी जिसकी व्याख्या पुराणों में है। कौन सी घटना याद है? किसी को याद है? यहाँ पे एक घटना घटी थी जिसका वर्णन भागवत महापुराण में है। गज और ग्राह। गज और ग्राह। कितने लोगों को ये कथा याद है? हाथ उठाए। बहुत कम, बहुत कम। मनोज जी भाई साहब, बहुत कम लोगों को याद है। लेकिन इसके पीछे, इस कथा के पीछे ना बहुत गहरा मर्म छिपा है। इस कथा को कई बार लोग समझते हैं कि ये साधारण सी कथा है, कथा हो गई, सुन लिया। मगरमच्छ मार रहा था हाथी को, भगवान विष्णु से प्रार्थना हाथी करता है, भगवान आकर बचा लेते हैं, मगरमच्छ का कल्याण हो जाता है और हाथी की भी मुक्ति मिल जाती। बस यहीं पे कथा खत्म। बात वही हो गई, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हाँ, यही है ना कहानी। कहानी इतनी नहीं है, ये बहुत गहरी कहानी है, हमारे जीवन से जुड़ी कहानी है। इस पूरे संस्था के नाम में जो सामाजिक शब्द है उससे जुड़ी हुई कहानी है। बात उन दिनों की है जब भगवान शिव शंभु अपने ध्यान के स्थिति में थे। अचानक से उनके ध्यान को जब भंग किया गया किसी भी कारण से, तो क्रोध जगा। भगवान शिव शंभु के मन में क्रोध जगा। ये भगवान है। भगवान शिव शंभु के मन में क्रोध जगा, एक तेज जगा। अब जब वो तेज जगा तो भगवान शिव शंभु लगा जैसे कि प्रलय ला देंगे। तो देवी देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु प्रलय मत लाना प्रभु। आपने एक बार अपनी आंखें खोली थी, तीसरी आंख त्रिनेत्र खोला था, भस्म कर दिया था किसी को आपने, कम से कम इस बार प्रलय मत लाना। भगवान शिव शंभु एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, अच्छा ये जो अंदर की वेदना जग गई है, ये अंदर का जो क्रोध जगा है, ये जो तरंगे जगी हैं, अब मैं करूं क्या इसका? अब मैं इसका क्या करूं? ये कुछ ना कुछ तो ये तरंगे करेंगी ना, ये क्रोध जगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो ऋषियों ने कहा प्रभु इसको छोड़ दो, त्याग दो। तो उन्होंने उसे समुद्र में त्याग दिया, उस तेज को त्यागा। जब क्रोध के आवेग को, तेज को त्यागा, तो उसके उस शक्ति से, उस आवेग की शक्ति से एक राक्षस उत्पन्न हुआ। कौन सा राक्षस? कौन सा राक्षस? जालंधर। क्या नाम? जालंधर। जल के अंदर जालंधर, जल के अंदर से जो उत्पन्न हो रहा है वही जालंधर, वो राक्षस। जालंधर नाम का राक्षस पैदा हुआ। तो जालंधर उत्पन्न हो गया, लेकिन राक्षस उत्पन्न हो गया। अब जालंधर बड़ा प्रतापी था, जालंधर बड़ा प्रतापी था। तो जालंधर प्रतापी था, तो आखिर वो प्रताप किसके कारण से था? उसकी धर्म पत्नी के कारण से। जालंधर की धर्म पत्नी वृंदा, जिसको बाद में तुलसी माता के नाम से भी हम जानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वृंदा सती व्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व को ऐसा प्रताप मिला था, जालंधर को ऐसा आशीर्वाद मिला था कि जब तक वृंदा का सतीत्व बरकरार रहेगा तब तक जालंधर के ऊपर किसी का वार सफल नहीं हो सकता। राक्षस है, कोई मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो राक्षस है, वो बुरा है, लेकिन जिसके साथ जुड़ा है ना, वो बड़ी अच्छी। भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि दुनिया लाख बुरी हो जाए, दुनिया लाख बुरी हो जाए, मैं प्रलय नहीं लाऊंगा जब तक कि एक भी सच्चा और अच्छा और ईमानदार इंसान जिंदा होगा। उसको बचाने के लिए मैं लाखों के पाप को झेल लूंगा, लेकिन प्रलय नहीं लाऊंगा। यानी जालंधर बुरा है, लेकिन चूंकि वृंदा बहुत अच्छी है और भगवान की भक्त है, भगवान में अनुग्रह रखती है, भक्ति रखती है, इसलिए मेरी भक्त वृंदा दुखी ना हो जाए, इसलिए जालंधर को मत मारो।
क्योंकि अगर वो मर गया तो वृंदा दुखी हो जाएगी, इसलिए जालंधर को मत मारो। जालंधर को भगवान सुरक्षित रख रहे थे, लेकिन प्रताप, प्रकोप, अत्याचार, अन्याय, अनर्थ बढ़ते चला गया और अंत में देवी देवता, साधु संत, सन्यासी और सबके तपस्या को भंग करने के लिए जालंधर निरंतर दिन रात काम करने लगा। और जालंधर के अंदर मन में नियत यही था कि सबको मिटा देंगे, सबको खत्म कर देंगे, क्योंकि धरती पे सिर्फ मेरा ही साम्राज्य होगा, भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और अंत में लोग मेरी पूजा करेंगे और मैं ही पूजनीय रहूंगा। ऐसा जालंधर सोचता है। जब अत्याचार करने लगा, अन्याय करने लगा, जब लोगों को मारने लगा, सन्यासियों को मारने लगा, तब भ्रष्ट करने लगा, तब जाकर सभी योद्धाओं ने, देवी देवताओं ने सोचा कि जालंधर का विनाश करना ज़रूरी है, इसे रोकना ज़रूरी है, अन्यथा ये सबको खत्म कर डालेगा। तो सबकी योजना के साथ उसके बाद जालंधर को मारने की जब तैयारी हुई तो देवी देवता भी असफल हो जाते थे, क्योंकि कोई भी मार नहीं पाता था। तो अंत में भगवान के पास सभी गए थे और भगवान ने कहा कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक जालंधर मारा नहीं जा सकता। तो अंत में इस धरती के सन्यासियों को, इस धरती के सामान्य लोगों को भगवान की भक्ति बचाए रखने के लिए भगवान श्री विष्णु, प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की, माँ नारायणी की। तो भगवान श्री विष्णु ही अवतार लेते हैं और वो आते हैं और जालंधर का रूप धारण करते हैं। भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले जाते हैं। वृंदा पहचान नहीं पाती है कि ये भगवान विष्णु हैं या मेरा पति जालंधर है, पहचान नहीं पाती है। उसका सतीत्व भंग हो जाता है। जैसे ही सतीत्व भंग होता है, जालंधर युद्ध क्षेत्र में था वैसे ही मारा जाता है, यानी जालंधर का नाश हो जाता है। लेकिन जैसे ही पता चला वृंदा को कि मेरे सतीत्व को भंग करने के लिए वो आए हैं जिनकी पूजा मैं वर्षों से कर रही हूँ, तुरंत से अपने ही भगवान को श्राप दे देते हैं। तुरंत से अपने ही भगवान को श्राप दे देती है और कहती है, हे भगवान, आप आए हो मेरे सतीत्व को भंग करने के लिए, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ। जैसे मैं अंदर से तिल तिल कर व्याकुल हो रही हूँ, वैसे ही आपको कीड़े मकोड़े काटेंगे, आप भी पत्थर जैसे बन जाओगे। ये मैं श्राप देती हूँ। और उसी श्राप के कारण से आपके इस जल क्षेत्र में नारायणी के तट पे एक खास तरह का पत्थर मिलता है। उस पत्थर को क्या कहते हैं? सालीग्राम। सालीग्राम में कुछ खास खास आकृतियाँ बनी होती है। वो आकृति कैसे बनती है? वो आकृति बनती है कीड़ों के काटने से। अंदर के जल स्रोत में जो जीवन है, उस जीवन के काटने से, यानी पत्थर तो काले काले पत्थर है, श्री कृष्ण भी काले, ये पत्थर भी काला, भगवान विष्णु आ रहे हैं श्याम वर्ण वाले, तो ये पत्थर के रूप में भगवान विष्णु हैं, नारायणी में वास करते हैं। लेकिन कीड़ों ने इतना काटा है कि अनेक तरह की आकृतियां उसके अंदर बन जाती हैं। आप जरा सोचिए, इसी नारायणी में भगवान विष्णु का वास है सालीग्राम के रूप में, यानी सालीग्राम पत्थर के रूप में भगवान विष्णु का वास होता है। अब भगवान विष्णु यहीं विश्राम कर रहे हैं। कल स्नान है यहाँ पे। भगवान शिव शंभु ने कहा था कि कल की तिथि में जो कोई भी यहाँ स्नान करेगा उसे 1000 वर्षों का पुण्य और प्रताप मिल जाएगा एक ही बार के स्नान से। ऐसा स्नान है कल का। तो यहाँ इस नदी में भगवान विष्णु वास कर रहे हैं। इसी नदी में एक बार की बात है, आपके क्षेत्र में, ये पूरा जंगल का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, आज भी जंगल का क्षेत्र है, पहले भी हजारों वर्ष पहले भी था। जंगल में रहने वाला एक मतवाला हाथी, एक मतवाला हाथी इतना शक्तिशाली था कि शेर, बाघ, चीते भी उसका सामना नहीं कर पाते थे, उस हाथी का। और जब सामना नहीं कर पाते थे तो वो बिल्कुल मदमौले हालत में, एकदम आज़ादी के साथ मदमस्त होकर जंगल में विचरण भ्रमण करता था और जैसा चाहता था वैसे रहता था। बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ डालता था, जल स्रोत में चला जाता था, मस्ती करते रहता था। एक बार की बात है, ग्रीष्म काल का समय था, गर्मी का मौसम था, और वो मतवाला हाथी जो शक्तिशाली था, अपने आप को समझता था कि मैं जंगल का राजा हूँ, क्योंकि शेर भी मेरा सामना नहीं कर पाता था। तो वो आया और इसी जल स्रोत में, इसी नदी में आकर
अपने हथनियों के साथ क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा, मस्ती से झूमने लगा, गिरने लगा, उठने लगा, एक दूसरे के ऊपर पानी के फव्वारे मारने लगा। ये सिलसिला लगातार जब चलने लगा तो उस जल के अंदर रहने वाला जो मगरमच्छ था, वो मगरमच्छ देखता है, वो जानता है मेरे प्रभु यहीं विश्राम करते हैं, मेरे प्रभु विष्णु यहीं विश्राम करते हैं। जहां उनको शांति चाहिए, उस शांति को भंग करने के लिए, इस जल स्रोत को गंदा करने के लिए ये मतवाला हाथी रोज चला आता है और आकर हमारे प्रभु का मान सम्मान और शांति को न रखते हुए, शांति भंग करते हुए बार बार आकर क्रीड़ा करता है, उसको सबक सिखाने के लिए। और भगवान विष्णु को भी पता था, भगवान तो अंतर्यामी है, सब पता है, भगवान को भी पता है कि शक्ति तो मिल गई है लेकिन अहंकार से भर गया है, इसलिए इसे भी सबक सिखाना ज़रूरी है। हाथी चला आता है, हाथी जब आता है तो मगरमच्छ चेतावनी देता है, चेतावनी देता, ग्राह चेतावनी देता है। वो कहता है कि जंगल के बाघ, शेर, चीते तो मेरा सामना कर ही नहीं सकते, ये पानी के अंदर का कीड़े मकोड़ा ये क्या मेरा सामना करेगा। वो आता है मदमस्त मतमौला हाथी और आकर कहता है अरे तुम क्या मेरा सामना करोगे। लेकिन मगरमच्छ भगवान का नाम लेकर चला आता है और सीधे पैरों को पकड़ लेता है, अपने जबड़े से दबा लेता है। जब दबाता है तो वो प्रहार करता है हाथी उसके ऊपर। जब हाथी प्रहार करता है लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं, क्योंकि मगरमच्छ, वो कहते हैं ना, कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है, बिल्ली भी अपने घर में शेर होती है, तो मगरमच्छ भी अपने पानी के अंदर शक्तिशाली होता है। वो पानी उसका घर है, हाथी का घर पानी नहीं है, लेकिन मगरमच्छ का घर तो पानी ही है। तो वो बड़ा शक्तिशाली था, वो छोड़ता नहीं है। जितना ये भागने की कोशिश और मारने की कोशिश करते हैं, वो छोड़ता नहीं, वो पकड़े रहता है। अंत में जितने भी साथी थे, हाथी के जितने भी साथी थे गज के, धीरे धीरे छोड़कर सभी चले जाते हैं, सभी भाग जाते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, शुभ के और अच्छे और खुशी के दिनों में तो सभी साथी होते हैं, लेकिन दुख के दिनों में बारी बारी से सब छोड़कर चले जाते हैं। सब छोड़कर चले गए, हाथी बेचारा अकेला हो गया। धीरे धीरे शक्ति खत्म होने लगी हाथी की, जिस शक्ति के अहंकार से भरा था वो शक्ति खत्म होने लगी। और अंत में जब पूरी तरीके से वो हारने लगता है कि प्रभु अब तो मैं मारा जाऊंगा, प्रभु अब तो मैं मारा जाऊंगा, तो उस समय उसी जल स्रोत में एक कमल पुष्प था, उस कमल पुष्प को उठाता है, सूंड से दबाता है, आकाश की तरफ देखता है, ठीक द्रौपदी की तरह। द्रौपदी भी कभी इंतजार में थी, मेरे पांडव खड़े होंगे, मेरे भीष्म आकर रोकेंगे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य आकर रोकेंगे। लेकिन अंत में जब किसी ने सहयोग नहीं किया तो बाद में चलकर ऊपर हाथ उठाती है और हे श्री कृष्ण का नाम लेती है। ठीक गज भी कमल पुष्प को ऊपर उठाता है, जिस गज ने कभी परवाह नहीं की थी कि कमल के खिलने की जगह यही है और आकर मैं क्रीड़ा कर रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ और जल को गंदा कर रहा हूँ और अशांति फैला रहा हूँ, कभी परवाह नहीं की। वहीं जल के स्रोत से कमल पुष्प उठाता है, सूंड में दबाता है और आंखों में अश्रु धारा बहाते हुए और करुण पुकार करता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु अब तो आ जाओ, अब तो प्राण जाने वाले हैं, अब तो मैं मरने वाला हूँ, खत्म ही हो जाऊंगा। जैसे ही वो हृदय की गहराई से प्रभु भगवान विष्णु को याद करता है, ठीक उसी समय भगवान विष्णु, कथा कहती है, प्रकट हो जाते हैं। और भगवान विष्णु प्रकट होते ही उस ग्राह का वध करते हैं सुदर्शन चक्र चलाकर, लेकिन साथ ही उस गज को भी अपने मुक्ति धाम भेज देते, यानी बचा कोई नहीं। कई बार इस कथा में लोगों को ये लगता है, इस कथा को सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि वो मगरमच्छ विलन था, वो खलनायक था और हाथी बड़ा अच्छा था। हाथी अच्छा नहीं था, हाथी अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभु के लिए दोनों संतानें हैं। भगवान विष्णु के लिए गज भी संतान है और ग्राह भी संतान है। ग्राह तो अच्छा ही कर रहा था, लेकिन अच्छे के लिए वो हिंसात्मक कार्रवाई कर रहा था, तो भगवान उसको भी मुक्ति धाम भेज देते हैं और साथ ही गज को भी मुक्ति धाम भेज देते। गज उस पानी के बाद से फिर जंगल में नहीं जाता, फिर प्रभु के मुक्ति धाम चले जाता है। क्या सिखाना था भगवान को? भगवान को सिखाना था कि शक्ति का दुरुपयोग करोगे, प्रकृति का दोहन करके, प्रकृति का शोषण करके, तो तुम चाहे कोई भी हो, तुम्हें भी सजा मिलेगी।